सीईओ ध्रुव पर अब एनसीबी ने शिकंजा कस लिया है। समन जारी कर उन्हें गिरफ्तार करने का फैसला लिया जा रहा है। जया साहा, श्रुति मोदी और करिश्मा को हिरासत में लेकर पूछताछ करने के साथ दीपिका, श्रद्धा, सारा जैसी अभिनेत्रियों के निजी जिंदगी में अब उथल पुथल मच गई है क्योंकि ना बात अब प्रोफेशनल लेवल की है बल्कि यहाँ बात गैर कानूनी धंधे के लेवल की है, यानी कि नारकोटिक सब्सटेंस के सप्लाई, खरीद बेच मामले की है, अवैध बिजनेस की है। इन सब के बीच हम आपके बीच लेकर आए हैं दिल्ली, राजधानी दिल्ली के एम्स के फॉरेंसिक रिपोर्ट को लेकर जो सुशांत सिंह राजपूत को लेकर तैयार किया गया। बुरी खबर यह है कि एम्स ने सुशांत सिंह राजपूत की ऑटोप्सी रिपोर्ट की जांच करने के बाद जो विसेरा रिपोर्ट तैयार की, विसेरा टेस्ट किया, उसमें लंबा समय लगा और इसके बाद 10 दिनों का इंतजार खत्म होने के बाद खबर आई है कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की टीम के साथ एम्स की मुलाकात खारिज हुई है, पोस्टपोन किया गया है। नमस्कार, देख रहे हैं आप नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका दर्शकों हमारे चैनल में। आज मैं आपकी होस्ट तृप्ति लेकर आई हूं ये खास प्रोग्राम सुशांत सिंह राजपूत को लेकर। विसेरा रिपोर्ट में हुए हैं खुलासे। विसेरा टेस्ट के दौरान पता चला है एम्स के फॉरेंसिक एक्सपर्ट को एक केमिकल है जो पाया गया था उनके विसेरा टेस्ट के जरिए। तो सुशांत सिंह राजपूत के निधन की असली वजह उनका खुद का ड्रास्टिक कदम था या फिर इसके पीछे नशीला पदार्थ का सेवन था, जैसा कि उनके कुक ने नीरज ने बताया था कि 3 दिनों के लिए जो जॉइंट्स तैयार किए गए थे सुशांत ने एक ही दिन लिए, या फिर वो केमिकल किसी और की साजिश का एक हिस्सा था जिससे राज खुलेगा। सीबीआई का काम और मुश्किल और उलझता जा रहा है एम्स के इस खुलासे के बाद। इन सब के बीच सीबीआई के हाथ एक और गवाह लगा है, एक सबूत लगा है उनके हाथ कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की टीम ने जांच के बीच पाया है सुशांत का वो आखिरी मैसेज जो कि रिया चक्रवर्ती नहीं बल्कि मितु सिंह के लिए थे। रिया को उन्होंने कॉल कर कांटेक्ट करने की खूब कोशिश की थी 8 जून की तारीख को, लेकिन रिया चली गई। दिशा सालियान का निधन हुआ, रिया ने ब्लॉक किया सुशांत को, सुशांत रखते रहे। तब उनके मुंह से जो शब्द निकला था आखिरी कई रात से पर्दा उठाता है। वो क्या शब्द था जो कि सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी का अंत के पीछे का कारण बयां कर रहा था, जिस पर किसी ने गौर नहीं किया। आइए इन सब के बारे में जानते हैं हमारे स्पेशल रिपोर्ट के जरिए। सुशांत सिंह राजपूत मामले में हम आपके बीच यहाँ बात कर रहे हैं क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत मामले में इस वक्त लोगों के जहन में एक ही सवाल है, सच क्या है लोग जानना चाहते हैं। सुशांत सिंह राजपूत मामले में लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या सुशांत सिंह राजपूत ने जो मैसेज किया था कि उन्हें डर लग रहा है कि वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे, इस डर की वजह से सुशांत ने बदनामी के डर से अपनी जिंदगी के बारे में सोचा या फिर इसके पीछे का कारण कुछ और है। लोग ये जानना चाहते हैं लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा है क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत ने जो मैसेजेस भेजे थे इस बारे में उनकी बहन मितु ने भी नहीं कहा था। पहले बेहोश हुए थे वो, लेकिन ये बात भी मितु ने नहीं बताया, सिद्धार्थ ने 3 महीने बाद कहा। इसके अलावा रिया ने कहा कि बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज पर बिलीव करते थे सुशांत। मीटू मूवमेंट के दौरान भी वो रात भर नहीं सो पा रहे थे और ऐसा ही उनके साथ 6 दिनों तक हुआ। लॉकडाउन में ना तो वो खुद को व्यस्त रख सकते हैं, लॉकडाउन में ना तो वो कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं और ऐसे सिचुएशन में सुशांत सिंह राजपूत को काफ़ी ज़्यादा परेशानियां हुई दिशा के निधन के बाद डर से डील करने में, जिसके कारण सुशांत सिंह राजपूत ने ये फैसला लिया कि वो बदनामी से अच्छा है कितने दिनों की मेहनत के साथ हंसी खुशी के साथ अपनी ज़िंदगी से दूर चला जाए। लोग ये ऐसा सोच रहे हैं लेकिन इस पर भी पुष्टि नहीं हो पाई क्योंकि एम्स ने जो रिपोर्ट शेयर किया है, एम्स ने जो रिपोर्ट भेजा है उस रिपोर्ट की अगर माने तो ये कहा जा रहा है कि विसेरा रिपोर्ट में सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी में कुछ केमिकल पाए गए जिसे नजरअंदाज किया कूपर हॉस्पिटल ने, मुंबई पुलिस ने, क्योंकि उस रिपोर्ट में सीधा बताया गया कि बाइपोलर डिसऑर्डर से पीड़ित सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी जिंदगी का अंत किया। लेकिन सीधा इसे इस ड्रास्टिक कदम का जिम्मेदार मानने वाले एम्स के हॉस्पिटल के लिए यहाँ पर बड़ी खबर है क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत मामले में इस वक्त चर्चा का
विषय बना हुआ है फिल्म इंडस्ट्री का चुप रहना और रिया का सपोर्ट करना। वही रिया जो कबूल कर चुकी है कि वो खुद भी कंज्यूम करती थी और प्रोक्योर किया करती थी नारकोटिक सब्सटेंस, अलग अलग प्रकार के अवैध तरीके से नशीले पदार्थ, यहाँ तक कि CBD ऑयल उन्होंने सुशांत के लिए मंगवाया जो कि एंग्जाइटी डिसऑर्डर से जूझने में आसानी देता है, पेन रिलीफ होता है, लेकिन ये इंडिया में वैध नहीं है। यहाँ पर इसका बिजनेस अवैध है और इसके बावजूद रिया ने छुप कर जया से ये मंगवाने का प्लान किया था। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट। दर्शकों, तो जो शब्द सुशांत सिंह राजपूत के मुंह से निकले थे अपनी बहन के आगे वो ये थे कि उन्हें डर लग रहा है, उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि अब तक तो सिर्फ और सिर्फ लोगों ने उनके पीठ पीछे साजिश की थी, बल्कि अब उनकी जिंदगी का खात्मा करेंगे लोग, फंस जाएंगे वो लोग फंसा देंगे उन्हें। दिशा सालियान के निधन से इतना डर गए थे सुशांत सिंह राजपूत। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत ने ये सब कहा। सुशांत सिंह राजपूत को लेकर ये नया सवाल खड़ा हो गया है। इस वक्त ये खबर ही नहीं बल्कि रिया चक्रवर्ती का वो नया स्टेटमेंट भी चर्चा का विषय है, जिसमें रिया ने कहा कि सुशांत को इस बात का एहसास अच्छी तरह से था कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है सच है। जी हाँ, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पर यकीन करते थे सुशांत। साजिश किया जा रहा था उनके खिलाफ। शायद यही कारण है कि सुशांत ने लिया था फैसला कि वो अपना मुंबई का आशियाना छोड़, यहाँ की लग्जरियस जिंदगी को छोड़, यहाँ की नाम पहचान को छोड़ हमेशा के लिए जाकर फिल्म इंडस्ट्री से संन्यास लेकर फार्म हाउस में रहकर वहीं खेती बाड़ी करना चाहते हैं। लेकिन इन सब के बीच फार्म हाउस से चश्मदीद सामने आए उनके बोटमैन, जिन्होंने खुलासे किए कि सुशांत यहाँ तो ऑलरेडी नशीली पदार्थ का सेवन बॉलीवुड इंडस्ट्री के तमाम कलाकारों के बीच करते थे। जहां तमाम पुख्ता तौर पर सबूत, वहां नार्कोटिक सब्सटेंस पाए गए CBI जांच के दौरान। इसके अलावा सुशांत क्यों डरे हुए थे, क्यों संन्यास की उन्होंने प्लानिंग की थी, अपने बैंक बैलेंस की उन्हें चिंता थी, क्यों वो ये सब कह रहे थे रिया और उनके फैमिली और अपने मैनेजर के सामने कि वो सब कुछ छोड़कर जाना चाहते हैं। और आखिरी उनके ट्वीट जो वायरल हुए थे उनके निधन की तारीख को 4 बजे की सुबह कुछ घंटे पहले, उसमें भी यही बात सुशांत ने कही थी कि ये नाम, ये पहचान, यहाँ की शान और शौकत से मैं थक चुका हूं, मुझे नहीं चाहिए ये सब। कोई एक आदमी भी बीमार हो सकता है, मेंटल इलनेस को सीरियस लेने की जरूरत है, ये लोग नहीं समझ रहे हैं। सुशांत अच्छी तरह जानते थे कि वो बाइपोलर डिसऑर्डर से पीड़ित है, इसके बावजूद वो नशीली पदार्थ का सेवन कर रहे थे, जिसके कारण कहीं ना कहीं मस्तिष्क पर उनका असर हुआ। वो जो ऑयल उनके लिए उपयोग किया जाता था, CBD ऑयल, उसकी बात की जाए तो वो उनके लिए खतरा बन सकता था। फिर भी रिया ने जया से मिलकर वो सुशांत के लिए प्रयोग किया, तो ऐसे सुशांत की जिंदगी तबाह होती चली गई। फिलहाल दर्शकों, आज हमारे इस खास प्रोग्राम के साथ आपसे यही विदा लेंगे। अगली बार फिर लौटेंगे बॉलीवुड टाउन की तमाम खबरों को लेकर। तब तक के लिए आप देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत।